कुलदीप जी 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं, जो दूसरे के बीच में बोलेगा मैं उसका टाइम काट लूंगा। कुलदीप जी जवाब दे दीजिए। देखिए 90 सेकंड मत लगाइए, अब तो मुझे इनका जवाब देने दीजिए। 2 मिनट लगा दीजिए कम से कम। दीपक जी 2 मिनट लगा दीजिए, 90 सेकंड में जवाब नहीं दे पाऊंगा इनका। मैं बहुत लंबी कहानी बताई है। चलो ठीक है, मैं टाइमर लगाता ही नहीं। चलिए आप हो जाइए, 2 ही लोग हैं, मैं टाइमर लगाता ही नहीं। चलिए। हाँ देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। अभी इन्होंने पहले मैंने इनसे पूछा मनी ट्रेल के बारे में बता दीजिए। इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ दिया, पता नहीं क्या क्या लिख के लाते हैं, उसको पढ़ देते चैनल पे। मैंने पूछा मनी ट्रेल क्या है, किसके अकाउंट से पैसे गए, किसके पास गए, कहाँ यूज किया। इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं आपके चैनल में बता रहा हूं दीपक जी, ये पहला ऐसा देश भर का पूरे विश्व का घोटाला होगा जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही है और कोर्ट में जाके ईडी कहती है कि मनी ट्रेल तो है ही नहीं, मनी ट्रेल तो मिला ही नहीं। अरे आप 15 महीने से जांच करो, फिर आप बोलते कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी। कोर्ट ने बेल इसलिए नहीं दी क्योंकि आपकी ईडी हर बार जाके वहां माफी मांग के कहती है कि हमें 1 महीना और दे दो, 1 महीने में हम जांच पूरी कर लेंगे। फिर 1 महीना मांग लेती है, फिर 2 महीने मांग लेती है। ईडी कहती है जब तो हम जांच कर रहे हैं, उसकी जांच पूरी नहीं, 15 महीने हो गए, ईडी की जांच पूरी नहीं हो रही है। ईडी से बोले जांच अपनी पूरी कर ले, उसके बाद बेल भी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात आपने कहा जी हम पे ऑडियो टेप थी। अरे आपको ऑडियो टेप चाहिए? आपने तो पूरे देश ने देखा कि आपने कैसे महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ दिया। पूरे देश ने देखा कि कैसे आपने कमलनाथ की सरकार को तोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर। पूरे देश ने देखा कैसे हमने गोवा के अंदर एमएलए खरीद लिए। ये तो पूरे देश ने देखा है, इसमें दिखाने वाली कौन सी बात है? आपको कौन सी ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए बताइए? वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कपिल मिश्रा के पास थी, जिसने विधानसभा में मोदी जी का खुलासा किया था, और वो तुम्हारी पार्टी के अंदर आ चुका है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा गुजरात की बात करी। अमित शाह और मोदी जी का गढ़ था गुजरात, सजाद पूनावाला जी। 15% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, 5 एमएलए आए। भाजपा की 2 सीटें थी पूरे देश भर के अंदर, और हम पहली बार में 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी है। 3 बार दिल्ली में चुनाव हुए, और 3 चुनाव में दिल्ली में क्या हुआ? अमित शाह जी को गलियों में पर्चे बांटने पड़े, अमित शाह जी को घर घर जाना पड़ा, मोदी जी को रैलियां करनी पड़ी, खूब झूठ फैलाना पड़ा, और उसके बाद भी दिल्ली के लोगों ने आपको जवाब दे दिया। और दिल्ली के लोग फिर दोबारा 25 जवाब देंगे तुम्हें। अभी तो 8 सीटें, अब 8 भी नहीं आएंगी, लेकिन 25 से पहले तो 24 का चुनाव होने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज जो मोदी जी की बौखलाहट है, जो मोदी जी का डर है, वो पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी डरे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी से नहीं, वो विपक्ष की हर पार्टी का गला दबाना चाहते हैं। जो नेता मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएंगे वो जेल के अंदर जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमें तो पता है ये होना है, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें पता है कि अगर मोदी जी सुन नहीं सकते अपने बारे में। अभी देखिए मोदी चाहते हैं 1 नेशन 1 पार्टी, मोदी चाहते हैं 1 नेशन, देश में 1 यूट्यूबर। अब तो मोदी जी यूट्यूबर पे भी उठाने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी को अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, तो यूट्यूबर का अंदर करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 दोस्त, मोदी जी का एक ही दोस्त है अडानी। 1 नेशन 1 उद्योगपति, मोदी जी का एक ही उद्योगपति दोस्त है, वो अडानी। तो मोदी जी चाहते हैं केवल सारा का सारा प्रोपगंडा अडानी के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, अडानी के प्रेम में, अडानी की दोस्ती में, मोदी जी 2024 में आपका हाथ से चुनाव जा रहा है, और देश भर के लोगों ने यह मन बना लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज सर्वे भी कह रहे हैं सारे कि 2024 में भाजपा इस देश से जाने वाली है। समय बहुत कम बचा है, दिया जाने से पहले फड़फड़ाता है ना, आज ही वही कर रहे हैं, इसको डाल, इसको उठा, इसको जेल में डाल, इसकी छवि खराब कर। कोई छवि खराब नहीं हो रही है। बस स्पष्ट देश के लोगों को पता है कि मोदी जी ये सब करेंगे, और इस चुनाव जीतने के लिए तो मोदी जी अभी क्या क्या करेंगे ये पूरे देश के लोगों को पता है। दीपक जी ठीक है, शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब। और मुझे बताइए, सही तो कह रहे हैं कि ईडी कुछ कर ही नहीं पाती, 1 महीने का एक्सटेंशन मांग लेती है, बोलती है कि 1 महीने बाद जांच खत्म कर लेंगे, 1 महीने और मनीष सिसोदिया जेल में रह जाते हैं। साजिश है आपकी। दीपक जी, कुलदीप जी ने काफ़ी लंबा बोला। मैं पहले ही उनसे पूछ लूँ, आपको कोई इंटरप्शन करना है तो पहले ही कर दीजिए, या मैं अपनी बात पूरी समाप्त करूंगा। कुलदीप जी कुछ और बोलना है, या मैं अपनी बात? मनी ट्रेल बता दीजिए। इंटरप्ट नहीं करेंगे ना? मनी ट्रेल बस मनी ट्रेल बता दीजिए। कहां से कहां हुआ था? आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था ना, उसको मनी ट्रेल बता दीजिए कहां से कहां हुआ। दीपक जी, आप मुझे लगता है कि आप सुनिश्चित करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सुनिश्चित। दीपक जी, आपने तो कम से कम, चलिए मैं दूसरों की बुद्धि और विवेक पर सवाल नहीं खड़ा करता हूं, पर आप तो एक बड़े लंबे अरसे से इन चीज़ों को कवर करते हैं। आपका ये कहना है कि 15 महीने से किसी को जेल में रखा जा रहा है, और कोर्ट इसलिए रख रही है क्योंकि 1 महीना एक्सटेंशन मांगी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने आतंकियों के लिए भी रात को कोर्ट खोलकर कितनी तेज़ी से पैरवी की है, और यहाँ पर तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी है। और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया बेल। मैं कोई हवा की बातें नहीं करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बता रहा हूँ, कोर्ट की फाइंडिंग पढ़कर बता रहा हूँ। दीपक जी सुनिए, कोर्ट कह रही है, दस as per the evidence collected in support thereof so far, the applicant, मतलब मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट करते हुए, can be prima facie held to be the architect of the said criminal conspiracy। ये कोर्ट की फाइंडिंग है।
मैं कोर्ट की फाइंडिंग पढ़कर सुना रहा हूं कि कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि 90 से 100 करोड़ रुपए पास ऑन हुए शराब घोटालेबाजों के माध्यम से टू दिनेश अरोड़ा एंड अदर मिडिलमैन जो इनके लिए कलेक्ट कर रहे थे, विजय नायर जैसे लोगों के, और वो पार्टी के अकाउंट में फनल हुए। ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है। ये कहते हैं मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं, और कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है मान्यवर, परंतु इनके लिए फैक्ट्स है ही नहीं। इसीलिए तो लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है। इनसे एक बार पूछ लीजिएगा आगे के सेगमेंट में कि लालू जी को करप्ट मानते हैं। वो दुनिया भर की बातें कहेंगे परंतु लालू जी के कन्विक्शन पर नहीं बोलेंगे। दीपक जी फिर से वही हो रहा है। दीपक जी मैंने 3-4 मिनट उनकी बात सुनी, हर बार मेरे बीच में बोला जा रहा है। नहीं बोले। और दीपक जी आपके पीसीआर को न्याय करना पड़ेगा अगर 2 व्यक्तियों में भी डिबेट नहीं हो पा रही है तो। दीपक जी इनसे पूछिए, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं मानते हैं, इनसे केवल इतना पूछिए 4 बार लालू जी कन्विक्टेड है, और वो भी पहली कन्विक्शन तब हुई जब हम सत्ता में भी नहीं थे। लालू जी कन्विक्टेड है, हाँ या ना? ये सब जगह चले जाएंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा पे जाएंगे, अजीत पवार पे जाएंगे, बाकी लोगों पे जाएंगे जिनका कोई कन्विक्शन नहीं, कोर्ट का प्रोसेस भी नहीं है उन पर, परंतु जो कन्विक्टेड है उसको कन्विक्टेड नहीं कहेंगे। यही सियासी धर्मांतरण है, यही सियासी यूटर्न है। अब इन्होंने कहा गुजरात में हमारी इतनी वोट आ गई। अरे मान्यवर, गुजरात में आपने आईबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा हमारी सरकार बन रही है। प्ले कर दीजिए वो ऑडियो टेप, वो वीडियो प्ले कर दीजिए केजरीवाल का। उस समय पर भी उन्होंने कितनी बातें झूठे बोली थी, और क्या क्या गुजरात की जनता ने? गुजरात की जनता ने दारू के दुकानों को खोलने वाले, ठेके खोलने वाले लोगों को महात्मा गांधी के प्रदेश ने ऐसा नकारा कि सबसे ज़्यादा सीटें हमें मिली है 27-30 वर्षों में, तो अब मिली है। ये जवाब दिया है गुजरात की जनता ने। अच्छा, जेल से इनको डर नहीं लगता। दीपक जी एक बात तो मैं मानता हूँ, कुलदीप जी को जेल से डर नहीं लगता, क्योंकि तिहाड़ में तो देखा ना, जब सत्येंद्र जैन जेल अंदर थे तो एक चाइल्ड रेपिस्ट से मसाज करवा रहे थे, फिजियोथेरेपी बता रहे थे। ये इस प्रकार के लोग हैं। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया पूछना अभी, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी इनके नई नई दोस्त बनी है, और कांग्रेस पार्टी को लेकर ये लोग काफ़ी चीज़ें कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो वैसे कहा है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सीधे सीधे ये करप्शन दिखता है, और उन्होंने तो सही करा कार्रवाई को, इसलिए आज डिबेट में भी नहीं आए हैं। परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुनिए। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। अच्छा, मुझे बता दीजिए कुलदीप जी, अब सोनिया गांधी करप्ट है या सोनिया गांधी को आपने करप्शन से मुक्त कर दिया है? जरा एक बार बताना। अब ये कोई ऑडियो टेप लाएंगे, मेरा पर्सनल करेंगे, उनके पास इतना ही है। मैं केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल कन्वीनर है आम आदमी पार्टी का, मैं इसीलिए उनका स्टैंड जो इन्होंने गठबंधन बनाने से पहले स्टैंड लिया था, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, सोनिया करप्ट, ये सारे नेता करप्ट, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। क्या लालू 4 बार कन्विक्टेड करप्ट है? नहीं। और आखिरी में इन्होंने अडानी, घूम फिर के अडानी पर भी आ गए। चलिए, अगर अडानी करप्ट है तो मान्यवर पंजाब में प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट, राजस्थान में प्रोजेक्ट, और शरद पवार जो इंडी गठबंधन से है उन्होंने अभी जाकर इनॉग्रेट किया है एक उनका अडानी जी का प्रोजेक्ट। आप बता दीजिए शरद पवार जी करप्ट है या शरद पवार जी क्लीन है? क्योंकि वही उनको घर पे बुलाते हैं। तो ये कैसा करप्शन है कि शरद पवार जी के साथ रहे तो क्लीन है और बाकी जगह करप्ट है? पर यह मुद्दा आज नहीं है। आज मुद्दा शराब घोटाले को लेकर है। मैंने शुरुआती दौर में 5 सवाल, कमीशन को बढ़ाने के सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया, कैसे आपने उनको मुनाफा कमाने दिया, और कैसे मनी ट्रेल कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया और कोर्ट राहत नहीं दे रहा है, इन 5 स्पेसिफिक्स पर कोई जवाब नहीं आएगा। दीपक जी देखिएगा, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जी न्यूज़।